नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर अनिल मलिक ड्रीम सेतु एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से जुड़ जाइए हमारे चैनल ड्रीम सेतु एजुकेशन के साथ। आज हम जो सीटेट में आज हम जो बात करने वाले हैं, ज्योमेट्री से ही रिलेटेड आज हम थोड़ा सा अपने कंसेप्ट को आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। लास्ट आपको वीडियो में बताया था कि ज्योमेट्री एक्चुअली में होती क्या है, प्लेन ज्योमेट्री क्या होती है, सॉलिड ज्योमेट्री क्या होती है, ये फिगर्स आपकी 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, इन सब के बारे में हमने जिक्र किया था। थोड़ा हमने बेसिक कंसेप्ट समझा था। आज हम थोड़ा सा और इसको आगे एक्सटेंड करते हैं। पिछली वीडियो में हमने एंगल्स के बारे में हमने कुछ जान लिया था, है ना। आज हम थोड़े से फिगर्स को हम पढ़ते हैं आगे हम, है ना। आपके जो पॉलीगन्स होते हैं, आज हम पॉलीगन्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। आज हम उसी को बेसिक तरीके से करने वाले हैं। तो फटाफट से सभी साथी जुड़ जाइए। अपने बाकी सभी साथियों तक वीडियो का जो लिंक है वो अपना शेयर कर दीजिए। और जिस भी साथी ने अभी तक वीडियो को या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। कितना वक्त लगता है आपको सब्सक्राइब करने में, और एक बेल आइकन अपना जरूर प्रेस कर देना, ठीक है। तो चले करें स्टार्ट आज की वीडियो। आज आपका जो क्वेश्चन आपके पास आज हम जो लेके आए हैं, पहला आपका एक दो क्वेश्चन आपके पास प्रीवियस से, थोड़ा इनको कर लेते हैं। क्वेश्चन है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है। भाई समांतर रेखा मतलब कि पैरेलल लाइंस आप पढ़ चुके हो। तो पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? पैरेलल लाइंस आपकी वो लाइंस जो आपकी कभी भी नहीं मिलती। ये दो मेरे पास क्या है, पैरेलल लाइन। अब इनको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है इनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है। पहला ऑप्शन क्या, डिक्रीज होती है। आप खुद देखो, जो आपके पास दूरी का मतलब कि जितना डिस्टेंस आपका यहां से यहां तक है, क्या ये डिस्टेंस मेरा कम होता जा रहा है क्या? आप जो देखोगे तो बिल्कुल आपको इक्वल दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो दो पैरेलल लाइन के बीच की जो दूरी होती है, ना कभी घटती है ना कभी बढ़ती है, हमेशा एक जैसी रहती है। मैं कहूंगा अगर इनके बीच में अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का गैप है तो आप चाहे बीच में कहीं भी देख लेना, तब भी कितने का गैप होगा, 5 सेंटीमीटर। यहां भी देखोगे एंड में, तब भी कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस होता है पैरेलल लाइन के बीच में कभी भी नहीं घटता है। तो मेरा कौन सा आ जाएगा, रिमेन्स इक्वल, हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर? ठीक है, हमेशा याद रखना, दो पैरेलल लाइन के बीच में हमेशा एंगल क्या मिलेगा आपको, हमेशा इक्वल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एंगल ऑफ मेजर 270 डिग्री इज एन एग्जांपल ऑफ। 270 डिग्री जो एंगल है वो किसका आपका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है। तो मैंने आपको कौन सारे समझाए थे, है ना। एक्यूट एंगल्स हो, राइट एंगल्स हो, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, कंप्लीट एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, मैंने सारे आपको समझाए थे। उसी में से क्वेश्चन है कि 270 डिग्री जो है वो आपका किसका एग्जाम्पल है। तो 270 डिग्री आपका साथियों किसका आता है, वो आपका आता है रिफ्लेक्स मतलब प्रतिवर्ती कोण का। और रिफ्लेक्स में आपको मैंने क्या कराया था, रिफ्लेक्स के मतलब कि वो एंगल जो आपका 180 से तो क्या होगा, ग्रेटर होगा, और 360 से छोटा होगा, है ना। यही हमने पढ़ा था। तो ये मेरे पास जो जब भी जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, वो एंगल मेरा कौन सा होता है, रिफ्लेक्स एंगल, है ना। बाकी एंगल्स आपको सारे में करा चुका हूं। एक आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज ए फ्लैट। जो ऑब्जेक्ट जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं इनमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल फ्लैट होता है। फ्लैट का मतलब जो बिल्कुल प्लेन आपका नीचे बिल्कुल समतल होता है। आप देखोगे पेपर, पेपर क्या होता है, बिल्कुल आपका फ्लैट होता है, ठीक है। ग्लास, ग्लास क्या आपका बिल्कुल फ्लैट होता है क्या, नहीं, ग्लास के अंदर कर्व भी होती है। तो ये वाला नहीं होगा, अभी तक तो आपका यही वाला सही है। बॉल, बॉल भी क्या होती है, कर्व की शेप में होती है, ये भी बिल्कुल फ्लैट नहीं होता। सिलेंडर है, सिलेंडर भी कैसा होता है साथियों, गोल होता है, मतलब कि उसके अंदर भी कर्व होती है। तो ये भी मेरा पास फ्लैट नहीं होगा। तो मेरा फिर बचा कौन सा, मेरा ऑप्शन ए बचा, जो आपका क्या हो जाएगा, पेपर। क्लियर? आगे बढ़े, ठीक है। अब हमने जो आज बोला था कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, आज हम पॉलीगन के बारे में। तो देखो एक्चुअली में पॉलीगन होता क्या है।
तो सिंपल आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है, सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। ऐसी क्लोज फिगर, सिंपल भी हो क्लोज भी हो, जो कि लाइन सेगमेंट से क्लोज हो बिल्कुल, ठीक है, उस फिगर को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। ठीक है, वही केवल रेखाखंडों से बना एक सरल बंद वक्र जो आपका होता है वो क्या होता है आपके पास, पॉलीगन। पॉलीगन मतलब बहुभुज, है ना। इसमें जो पॉलीगन का अगर मैं मतलब बताऊं आपको, अगर हम पढ़े भाई पॉलीगन, इस पोली का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, और इस गन का मतलब क्या होता है, साइड्स। जिसके अंदर मल्टीपल साइड्स होती हैं और वो फिगर बिल्कुल बंद होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन। क्लियर। जैसे कि बहुभुज को आपको त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, इस तरीके से, ट्रायंगल, रेक्ट, क्वाड्रिलेटरल, आपका पेंटागन, हेक्सागन, है ना, ऑक्टागन, डेकागन, ये सारे क्या है आपके पास, पॉलीगन, जिनके अंदर क्रमशः कितनी कितनी साइड होती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब जितनी साइड उस हिसाब से उसको नाम दिया जाता है। ऐसी फिगर, ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर सिर्फ 3 रेखाखंड, 3 लाइन सेगमेंट यूज होते हैं, उस फिगर को हम क्या नाम बोलते हैं, त्रिभुज, मतलब कि ट्राइंगल। जिसके अंदर 4 साइड होती है, फिगर बंद होती है, पॉलीगन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। यदि 5 साइड वाले को पेंटागन, इस तरह से आपका 6, 7, 8, 9, 10 सबका नाम होता है। ठीक है, ये चीज अपना नोट कर लेना। और देखो बनती भी कैसी है पॉलीगन, मैंने कहा भाई मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन ले ली, एक मैंने ये ले ली, भाई 2 तो आपने ले ली, लेकिन दोनों से आपकी कोई भी फिगर अभी तक क्लोज नहीं बनी है। पहले क्लोज फिगर तब बनेगी जब इसके अंदर आपस में 3 लाइन आपस में जुड़ रही हो, है ना। 3 लाइन जब आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, तब यहां से आपका क्या बनता है, तब आपका यहां से क्या बन रहा है, ट्रायंगल, मतलब कि त्रिभुज। ये सबसे छोटा पॉलीगन होता है। अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट पॉलीगन का एग्जांपल कौन होगा या फिर क्या फिगर होगी, तो आप बोलोगे सर जो ट्रायंगल वाली फिगर होगी। ठीक है, कर लोगे याद, नोट कर लेना, नहीं तो अपना स्क्रीनशॉट अपना रखना है। अब इसके बेस पे जो क्वेश्चंस आपसे जब पूछे जाते हैं तो क्या होता है, अब इसके अंदर जो एंगल्स बनते हैं, कुछ इंटीरियर होते हैं, कुछ एक्सटीरियर होते हैं, है ना, उनको डायरेक्ट कैसे आपको निकालना होता है। ठीक है, जैसे आपका पहला है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन ऑफ एन साइड, मतलब कि एन साइड का मतलब जितनी उसके अंदर रेखाखंड है, जितने लाइन सेगमेंट है, उतनी उसकी वैल्यू हो जाती है एन की। जैसे ट्रायंगल में कितनी साइड होती है, 3, तो एन भी क्या करेगा, मेरा 3 का काम करेगा। ठीक है, अगर मैं कहूं क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, जिसके अंदर कितनी होती है साइड, 4, इसका मतलब कि एन की वैल्यू भी 4 है। पेंटागन मतलब कि पंचभुज, जिसका मतलब कि आपकी साइड कितनी होती है, 5। तो ये अगर एन साइड है तो मैं एन को एन ही मान सकता हूं। तो वहां से अगर मुझे फॉर्मूला निकालना है कि भाई उसमें एंगल कितने डिग्री का बनता है, इंटीरियर का मतलब पूरे अंदर एंगल्स को ऐड करके कितना आता है, तो फॉर्मूला आपका हमेशा होता है n-2 इंटू 180। जितनी भी n है उसको आप इसके अंदर रख दो, -2 कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 180 से। जैसे कि आप कहोगे सर अगर ट्रायंगल आप लेते हो, ट्रायंगल का मतलब है आपके पास n की वैल्यू कितनी होती है, 3। आप अगर रख दोगे तो 3 - 2 कितना होता है, 180, और 180 सॉरी 3 - 2 1 होता है, और 1 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है, 180। इसका मतलब ट्रायंगल चाहे भले किसी भी शेप का हो, है ना, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, उसके अंदर इंटीरियर एंगल्स को, अंदर वाले अगर कोनों को जोड़ा जाए तो हमेशा कितना बनेगा, 180। ठीक है, याद रखोगे, और बहुत से साथियों को तो चीज आपने पढ़ी भी है पहले, आपको याद भी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास, अगर मुझे उसमें से रेगुलर पॉलीगन, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है रेगुलर, इस रेगुलर का मतलब नियमित जो बहुभुज होता है वो होता क्या है एक्चुअली में, क्या होता है, ऐसी फिगर जिसमें साइड भी इक्वल हो और उसके एंगल्स भी इक्वल हो। जैसे अगर मैं बात करूं ट्रायंगल, आपने अगर पढ़ते हो ट्रायंगल आपका, देखो ट्रायंगल आपका जो डिवाइड होता है, टाइप्स होते हैं, कुछ आपकी साइड के बेस पे होते हैं, कुछ आपके एंगल के बेस पे होते हैं। साइड के बेस की अगर हम बात करें, जिसकी तीनों ही साइड अलग अलग होती है, उसको हम कौन सा बोलते हैं, हम स्केलन ट्रायंगल, मतलब कि विषम बाहु त्रिभुज, है ना, उसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होती।
हमें बात करनी थी रेगुलर की, तो रेगुलर आपका वो ट्रायंगल होगा जिसकी तीनों भुजाएं, तीनों साइड इक्वल हो। और एक चीज याद रखना, जिस भी फिगर के अंदर अगर साइड इक्वल है या जितनी भी साइड इक्वल है उतने एंगल्स भी इक्वल होंगे। या अगर मेरे पास फिगर के अंदर दो साइड इक्वल है तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, अगर तीनों के तीनों साइड इक्वल है तो तीनों के तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। आपके हमेशा इस चीज को नोट कर लेना। तो अगर मुझसे पूछा जाए प्रत्येक आंतरिक कौन है, प्रत्येक को अगर मुझे निकालना हो, जैसे मैं कह दूं कि मेरे पास ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल मैंने मान लिया भाई तीनों की साइड सेम, मैंने मान ली 3 और 3 3, और देखो तीनों साइड इक्वल है, इसका मतलब कि इसके तीनों जो एंगल है, तीनों कौन है, वो भी क्या होंगे, अंदर जो बन रहे हैं वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन अब कितने कितने के होंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है कि आप n-2 180 तो आप लेते ही लेते हो। अब जितनी उसके अंदर साइड है उतने से हम क्या कर देते हैं, उसको भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने अभी निकाला था कि अगर n की वैल्यू 3 रखी जाए तो ऊपर तो 180 बनेगा, और 180 को 3 से डिवाइड किया जाए तो कितना बनेगा, 60। इसका मतलब इसके जो प्रत्येक कोण है वो कितने कितने डिग्री के बनेंगे, 60 डिग्री के बनेंगे आपके, है ना। तो ये फॉर्मूला भी अपना नोट कर लेना कि टोटल एंगल्स का सम इंटीरियर का कितना होता है, n-2 इंटू 180। उसमें अगर मुझे ईच इंटीरियर एंगल निकालना हो, है ना, रेगुलर पॉलीगन का, तो मैं क्या करूंगा, उसी फॉर्मूले को मैं n से डिवाइड कर दूंगा। क्लियर तक? इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए, चाहे इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन ऑफ एन साइड। अच्छा देखो, हमने भाई इंटीरियर के बारे में बात कर ली। अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई आपका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, उनका सम कितना होगा, तो याद रखना, आपकी चाहे फिगर कैसा भाई पॉलीगन हो, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, या कोई भी हो, यदि उसके आप बाहरी कोनों को अगर आप जोड़ोगे सभी को, तो हमेशा कितने बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा, हमेशा, ऑलवेज, है ना। कि अगर एक्सटीरियर एंगल्स को आप ऐड करोगे तो हमेशा एंगल उनका सम कितना बनेगा, हमेशा 360। चाहे फिगर मेरे पास चाहे ट्रायंगल की हो, है ना, चाहे आकृति चाहे आपके पास चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल की हो, चाहे पेंटागन चाहे पंचभुज की हो, उसके अगर सभी बाहरी कोनों को जोड़ोगे तो हमेशा कितना बनेगा, 360। दूसरा, अगर आपके पास एक्सटीरियर एंगल्स में आपको अगर बताना हो ईच एक्सटीरियर एंगल, जैसे भी हमने इंटीरियर का पढ़ा कि भाई इंटीरियर में अगर 180 होता है ट्रायंगल के अंदर, तो उसके हर एक एंगल कितने कितने होते हैं, ऐसे ही अगर एक्सटीरियर एंगल्स आपका सभी का 360 होता है तो हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा। और ये हर एक निकालने का मतलब है, प्रत्येक कोण निकालने का मतलब है, बाहरी कोण का आपकी फिगर क्या होनी चाहिए, रेगुलर पॉलीगन, नियमित बहुभुज होना चाहिए, तभी ये चीजें पॉसिबल होती हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 360 को डिवाइड कर दो, जितना भी आपके पास क्या होता है, जितनी भी साइड होती है, जितने भी पॉलीगन के अंदर साइड, उससे डिवाइड कर दो 360 को, आपको पता चल जाएगा कि भाई टोटल आपका एंगल बाहरी आपका कितना कितने का आएगा। भाई एग्जांपल समझा देता हूं आपको। अभी हमने जो ट्रायंगल पढ़ा था, ट्रायंगल आपने पढ़ा था कि भाई आपका ये वाला 60, ये वाला 60 और ये वाला 60। जैसे कहूं कि अगर मैं इस पर अगर बाहरी कोण के बारे में बात करूं, बाहरी कोण इस पे कितना होगा, 120। आप बोल सकते हैं इस पे बाहरी कोण कितना होगा, भाई ये तो आपने पढ़ा ना भाई, पूरा आपका स्ट्रेट एंगल 180 का होता है लाइन पे। अगर ऐसे ही मैं इसको बढ़ा देता हूं कि ये वाला कितने का हो जाएगा मेरा, 180, सॉरी, ये वाला कितने का हो जाएगा आपका, 120। तो देख लो सारे आप ऐड करके देख लो, 120 120 और 120, टोटल कितना होता है, 360। और हर एक एंगल कितना निकल कर आया, कि जो आपके पास 360 है उसको डिवाइड कर दो, ट्रायंगल के अंदर कितनी साइड होती है, 3, 3 से भाग करूंगा तो कितना बनेगा मेरे पास, 120, है ना। इजीली निकाल सकते हो। तो हमें चीजों को पेपर में करना क्या है, हमें सॉल्व करके नहीं दिखाना, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है ना। हमें ये डिडक्शन हमें नहीं करनी, हमें ये, हमें फॉर्मूला याद रखना है, हमें क्वेश्चन फॉर्मूले से करना है। क्लियर?
इसमें नेक्स्ट है आपके पास नंबर ऑफ डायगोनल्स। अगर मैं डायगोनल्स के बारे में बात करूं, जो हमारे पास जो पॉलीगन होते हैं उसके अंदर डायगोनल कितने होते हैं, है ना, जो विकर्ण है वो विकर्ण आपके पास कितने होते हैं। अब देखो समझना एक बार, इसको अगर मैं बात कर रहा हूं ट्रेंगल से, देखो डायगोनल ड्रॉ करने की हमें जरूरत तब होती है जैसे इसके अंदर मेरे पास कितनी वर्टेक्स हैं, 3 है। ए, एक है आपके पास बी, और एक है आपके पास सी। अगर ए और मेरे पास अदर वर्टेक्स कौन सी है, बी और सी। अगर ए वाली वर्टेक्स बी और सी से नहीं जुड़ी है तो आपको डायगोनल खींचने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप देखोगे ए ऑलरेडी बी से कनेक्ट है, ए ऑलरेडी सी से कनेक्ट है। बी की बात करूं, बी ऑलरेडी बाकी दोनों से कनेक्ट है, सी भी बाकी दोनों से कनेक्ट है। तो क्या इसमें डायगोनल खींचने की आपको जरूरत पड़ी, बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें डायगोनल मेरे पास कितने हो गए, 0। अगर मैं कहूं आपके पास क्वाड्रिलेटरल की, जिसके अंदर 4 साइड होती हैं, 4 वर्टेक्स में नाम डाल दिए ए बी सी डी। अब जैसे ए वर्टेक्स और बाकी अदर मेरे पास कितने हैं, बाकी अदर मेरे पास कितने हैं आपके पास, 3 है ना। है? अब इसमें जो आपके पास 4 वर्टेक्स थे ए बी सी डी, है ना। अगर ए से अगर मुझे कनेक्ट करना हो बी सी डी को, देखोगे ए से बी भी कनेक्ट है, ए से डी भी कनेक्ट है, बस ए से कौन कनेक्ट नहीं है, सी। तो मैं उसको जोड़ने के लिए मैंने जो लाइन खींची है, ये क्या हो गया, मेरा डायगोनल हो गया, एक डायगोनल हो गया। मैं अगर बी के बारे में बात करूं, भाई बी बाकी वर्टेक्स से जुड़ना चाहिए, तो वो ए से भी जुड़ा है, सी से भी जुड़ा है, लेकिन डी से नहीं जुड़ा, तो इसका मतलब कि मुझे दूसरा भी डायगोनल खींचना पड़ गया, 2 डायगोनल हो गए। अच्छा, मैं अगर सी के बारे में बात करूं, क्या सी मेरा तीनों से जुड़ा हुआ, नहीं जुड़ा हुआ है, देखोगे सी डी से भी जुड़ा हुआ है, सी ए से भी जुड़ा हुआ है, सी मेरा बी से भी जुड़ा हुआ है, मुझे कोई और एक्स्ट्रा लाइन नहीं ड्रॉ करनी। डी का भी चेक करोगे, डी मेरा सी से भी कनेक्ट है, डी ए से भी कनेक्ट है, डी मेरा बी से कनेक्ट है, मुझे कोई और डायगोनल नहीं खींचने। तो इसके अंदर मेरे पास कितने आ गए, 2। ठीक है, इसी तरह चाहे तो आप पेंटागन का बना सकते हो, नाम डाल दिया हमने ए बी सी डी। अगर मैं ए वर्टेक्स के बारे में बात करूं, ए मेरा ई और बी से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन ना तो ए डायरेक्ट सी से कनेक्ट है, ना मेरा डी से कनेक्ट है। इसका मतलब मुझे एक तो लाइन ए से सी लेनी है और एक ए से डी लेनी थी, तो डायगोनल ही हो गए मेरे पास। बी के बारे में बात करूं, बी मेरा ए से कनेक्ट है, सी से कनेक्ट है, तो बी ना तो मेरा ई से कनेक्ट है, ना मेरा बी टी से कनेक्ट था, तो 2 मैंने डायगोनल और खींच लिए। सी के बारे में बात करूं, सी मेरा बी से कनेक्ट है, सी ए से कनेक्ट है, सी डी से कनेक्ट है, लेकिन सी ई से नहीं है, तो 5वां मैंने फिर खींच लिया, है ना। डी के बारे में बात करोगे, डी आप देखो सी से कनेक्ट है, बी से, ए से, ई से, और ई भी चारों से कनेक्ट है, तो इसमें डायगोनल मेरे पास कितने आ गए, 5, है ना। अगर ये छोटी फिगर है, छोटी फिगर को तो आप बड़ी इजीली आप लिख सकते हो। भाई बात किसकी है, बात है आपकी, मेरे पास अगर फिगर बड़ी हो तो उसमें आप कैसे करोगे, यही तो है आपके पास ये। तो उसके लिए आप फॉर्मूला याद रखोगे, n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, कर लोगे ना। ठीक है, नेक्स्ट करें आगे स्टार्ट। अब आपके पास रेगुलर पॉलीगन आपको मैंने बता दी थी भाई, जिसके अंदर साइड भी सेम हो, जिसके एंगल भी सेम हो, वो फिगर मेरे पास क्या होती है, रेगुलर पॉलीगन। इसका क्या नाम है, 3 साइड का ट्रायंगल, 4 का क्वाड्रिलेटरल, 5 का पेंटागन, ये मैं आपको बता चुका हूं, इसमें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है आपके पास। अब हम अगर ट्रायंगल्स के बारे में अगर हम बात करें, भाई ट्रायंगल्स आपके पास जो होते हैं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ट्रायंगल को हम 2 कैटेगरी में, टाइप में डिवाइड करते हैं, एक आपका साइड के बेस पे और एक आपका एंगल के बेस पे, है ना। साइड के बेस पे आप करोगे तो आपका स्केलन होता है, आइसोसेलेस होता है, और आपका इक्विलेटरल होता है ना, 3 तो आपके होते हैं ये वाले। अगर एंगल बेस की बात करोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल आपका होता है, ऑब्ट्यूज आपका होता है, और एक्यूट आपका होता है ना। ठीक है,
तो इनको हम धीरे आपका थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला टाइप अगर हम बात करें इक्विलेटरल की, इक्विलेटरल का अगर मैं मतलब आप समझोगे, थोड़ा अगर वर्ड्स में करूं, इक्वी और एक आपका लेटरल। इक्वी का मतलब क्या हो गया? इक्वल, ठीक है। और लेटरल का मतलब हो गया साइड, मतलब कि ऐसी फिगर, ऐसा ट्रायंगल जिसकी साइड क्या होती हो? इक्वल, वो मेरा ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल। ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसमें जो भी इतने भी आपके पास जो ट्रायंगल जो बनते हैं, सारे ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। और वो आपका हर एक एंगल उसमें कितने का होगा? 60 डिग्री का। आपको समझाया था, जिसमें साइड भी इक्वल होती है उसके एंगल भी इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर, तो तीनों एंगल उसके कितने के होते हैं? 60 डिग्री के। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट आपके पास स्केलन ट्रायंगल। तो स्केलन ट्रायंगल आपका कौन सा होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक भी साइड आपकी इक्वल नहीं होती है, विषम बाहु त्रिभुज जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं कहूं कि मैंने कोई ट्रायंगल बनाया इस शेप में, की साइड 2 सेंटीमीटर है, इसकी 3 है और इसकी, तो ये मेरे पास जो ट्रायंगल बन गया वो किसकी है? वो मेरे पास बन जाएगा आपका स्केलन का, ठीक है। दूसरा अगर इसी में आप बात करोगे, नेक्स्ट आपका आइसोस्लेस। आइसोस्लेस का मतलब क्या होता है साथियों? आइसोस्लेस ट्रायंगल आपका वो ट्रायंगल होता है जिसमें सिर्फ आपकी दो साइड इक्वल होती है, तीसरी साइड आपके पास क्या होती है? कुछ अलग होती है। दो बराबर होंगी, तीसरी अलग हो जाएगी, ठीक है। दो बराबर होने का मतलब है उसकी दो साइड भी बराबर होंगी, है ना, और उसके दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अगर हम एंगल्स के बारे में अगर बात करें, हम एंगल्स में आपका कौन सा बनेगा? आपका सबसे पहला आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपका कौन सा होता है? एक एंगल जिसमें 90 डिग्री का हो, वो ट्रायंगल मेरा कितना होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब कि इस तरीके से ये एंगल मेरा कितने का हो गया? 90 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरा कौन सी शेप का हो गया? ये आपका शेप का हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल का। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब कि एक आपका जो एंगल होगा उसके अंदर 90 से बड़ा होगा। 90 से बड़ा कि मान चलो कि ये मेरे पास 110 का हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा? आपका अधिक कोण त्रिभुज आपका, जिसमें एक एंगल आपका 90 और 180 के बीच में होता है, वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मतलब कि अधिक कोण त्रिभुज। नेक्स्ट आपके पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट में आपने एंगल पढ़ा था, एंगल क्या होता है? जो आपका 90 से कम होता है। सीधी सी बात है कि ऐसा एंगल जिसमें एक एंगल आपका क्या होता है? 90 डिग्री से कम का होता है। मान चलो कि ये मेरे पास 70 डिग्री हो गया, एक्स वाई जेड आप कुछ से भी ले सकते हो आप, है ना। तो सारे ट्रायंगल्स आपने पढ़ लिए। अगर हम अब बात करें आगे, आपका ट्रायंगल बेसिक आपका क्वेश्चन है। ट्रायंगल पढ़ोगे कि एक ट्रायंगल आपका पी क्यू आर, जिसमें आपका क्या है? वो आपका आइसोस्लेस ट्रायंगल है, जिसमें बोला गया है पी क्यू किसके बराबर है? पी आर के। मतलब कि एक ट्रायंगल, मैंने नाम बना लिया पी क्यू आर, इसमें बोला गया है कि जो पी क्यू वाली जो साइड है वो कितने के बराबर है? पी आर वाली साइड के बराबर है। और इसमें जो आपका एंगल क्यू है, एंगल क्यू कितने का दिया गया है? ये आपको दिया गया है 70 डिग्री का। तो मुझे त्रिभुज के बाकी अन्य कोण ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको कहा था कि अगर मेरे पास दो साइड इक्वल है, तो कि ट्रायंगल कौन सा मेरे पास? आइसोसेलेस, तो मेरे पास दो एंगल भी इक्वल आएंगे। सही बात ना भाई? जितनी साइड बराबर उतने एंगल्स बराबर। अब इसमें से एंगल्स होते कौन से? पहली बात, तो जो साइड इक्वल है
उनके सामने जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे पी क्यू वाली साइड के सामने कौन सा एंगल पड़ेगा, आर। कौन सा एंगल पड़ेगा, आर। और पी आर वाली के सामने कौन सा एंगल पड़ेगा, क्यू। तो ये दोनों मेरे पास क्या होंगे, इक्वल। अगर क्यू मेरे पास 70 का है तो आर भी कितने का निकल कर आ गया, 70 का। ये भी एंगल कितने का बन गया, 7। फिर मुझे ये पता है कि पी क्यू आर तीनों एंगल्स को अगर जोड़ा जाए तो आपका टोटल कितना बनता है, 180 बनता है, 180। तो 70 70 कितने हो गए, 140। तो यहां पे मुझे कितना और चाहिए, 40। तभी जाके मेरे पास क्या बनेगा, ये 180। तो मेरे पास ऑप्शन थर्ड, इसमें एक एंगल 70 का होगा और एक कितने का होगा, 40 का होगा। क्लियर क्वेश्चन ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल अखबार देखो क्या होती है। अब इसमें एक चीज याद रखना, कई बार क्वेश्चन बोल दिया जाता है कि आपको ट्रायंगल की 3 साइड, 3 भुजाएं आपको बता दी गई, पूछा जाएगा क्या इन भुजाओं से कोई भी एक त्रिभुज बनाना, एक ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है या नहीं है। क्या याद रखोगे, सबसे पहला, यदि आपके पास कोई भी 3 साइड आपको दे रखी हो, 3 साइड में आपको कहूंगी, एक आपको दे दी 1 सेंटीमीटर, एक कह दी 2 सेंटीमीटर और एक कह दी 3 सेंटीमीटर। एक में कह रहा है 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। बताओ इनमें से क्या इससे त्रिभुज बनाना पॉसिबल है कि इससे पॉसिबल है। तो अब क्या करोगे, पहली कंडीशन देखो, पहली क्या कह रहे हो, दूसरी आपके पास देखो, पहली क्या कह रही है कि आपके पास अगर किन्हीं भी 2 साइड को आप जोड़ते हो तो वो हमेशा तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। अगर मैं 1 और 2 को मैंने ऐड किया, कितना आया, 3। क्या 3 मेरा 3 से बड़ा होता है, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब कि इससे मेरा ट्रायंगल बनेगा भी नहीं। इसमें देखो 3 + 4 कितना होता है, 7, जो कि 5 से बड़ा है। 4 + 5 9, जो कि 3 से बड़ा है। और 3 और 5 8, जो कि 4 से बड़ा है। इसका मतलब कि मेरी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, पहली वाली। कौन सी, क्या आपके पास सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन, क्या होगी आपके पास, हमेशा वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ी होगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ द 2 साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। जहां उसने सम के बारे में बोला गया था, यहां पे डिफरेंस का बोला है। जो डिफरेंस आप निकालोगे दो भुजाओं का, 2 साइड का, वो हमेशा तीसरी से इस बार कम होना चाहिए। ऐड करोगे ज्यादा होना चाहिए, डिफरेंस करोगे माइनस करोगे तो कम होना चाहिए। 3 और 4 का डिफरेंस 1, जो कि 5 से कम है। 4 5 का डिफरेंस 1, जो कि मेरा 3 से कम है। 3 और 5 का डिफरेंस 2, जो कि 4 से कम है। इसका मतलब कि मैं इस वाली भुजाओं से, इन वाली साइड से मैं क्या बना सकता हूं, ट्रायंगल बना सकता हूं। तीसरा कह रहा है ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। अगर मैं कहूं कि मेरे पास अगर ट्रायंगल के अंदर, मैंने कोई आपके पास एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है? अब मानो कि अगर मेरी ये वाली साइड 2 है, ये आपने बना के अपना एक 3 है, ये 4 है और ये 5 है। इसमें से बड़ी साइड कौन सी है, 5। तो बड़ी साइड के जो हमेशा अपोजिट होगा वो एंगल्स भी क्या होगा मेरे पास, ग्रेटर। बड़ी साइड तो उसके सामने भी बड़ा एंगल, और यदि छोटी साइड तो उसके सामने जो बनेगा यहां पे वो एंगल भी छोटा बनेगा। क्लियर, तीसरी प्रॉपर्टी आपकी है। इन तीनों प्रॉपर्टीज को अपना नोट कर लेना अपना, इनके बिहाफ पे भी कई बार आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर 2 इंटीरियर एंगल्स नॉट एडजेसेंट टू इट। मतलब कि अगर मैंने कहा कि मेरे पास ये कोई ट्रायंगल है और यहां पे मैंने कोई एक्सटीरियर एंगल ले लिया, एक एंगल मैंने यहां पे मान लिया 30, एक आपने यहां पे मान लिया, फिर आप ले लेते हो 80 ले लिया, मेरे पास ये कितना बच गया, ये मेरे पास बच गया। अब देखो ये जो कंप्लीट एंगल होता है पूरा वाला मिलकर कितना होता है, 180 होता है। अगर ये 70 है तो ये कितना हो गया, 110। तो देखो ये जो एक्सटीरियर एंगल है,
बाकी दो इंटीरियर को अगर आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा, उसी के तो बराबर आ रहा है भाई। जो 110 है एक्सटीरियर एंगल, वो दो इंटीरियर एंगल्स को ऐड करने के बराबर ही तो आता है हमेशा। ठीक है, आपकी थ्योरम भी है, आपका रिजल्ट भी आप देख सकते हो प्रूफ करके। और उसने बोला कि एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब कि वो उसके बिल्कुल टच में ना हो, उसके पास में ना हो। इसको छोड़ के ये दोनों उसके एडजेसेंट नहीं है, इन्हीं दोनों के सम के बराबर निकल कर आता है। नेक्स्ट आपके पास एक थ्योरम आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आपने सुना भी होगा। थ्योरम का नाम है आपका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय आपकी जो पढ़ती है, और वो कहाँ अप्लाई होती है, जहां ट्रेंगल मेरे पास क्या होता है, राइट एंगल का होता है, मतलब कि 90 डिग्री का। बाकी दो एंगल्स का सम 90 से कम होगा तो सबसे बड़ी जो साइड होगी, इसके सामने आपके पास होती है लार्जेस्ट साइड। ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, और इसको हम क्या नाम देते हैं, इनको हम नाम देते हैं हाइपोटेनियस। और हिंदी में क्या नाम देते हैं इसको हम, कर्ण। है ना, आपने पढ़ा होगा कर्ण, लंब, आधार, हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर। तो अगर आपको हमेशा आपको अगर हाइपोटेनियस की पहचान करनी है तो कैसे करोगे, जो 90 डिग्री के सामने है वो आपका क्या है, हाइपोटेनियस। बाकी दो में क्या है, एक आपके पास होता है बेस, बेस का मतलब आधार, और एक आपके पास होता है परपेंडिकुलर, मतलब कि आपके पास लंब। ठीक है, तो इनके बेस पे आपकी एक थ्योरम भी होती है, पाइथागोरस थ्योरम, जिसका रिजल्ट ये कहता है जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, मतलब कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जिसमें से आपको कोई दो आपको दी जा सकती है, तीसरी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, और देखो इसके ब्याह पे जैसा आपको क्वेश्चन है आपके पास, एक समकोण त्रिभुज है, एक की भुजा आपको 6 सेंटीमीटर और एक की 8 है। बताओ कर्ण की लंबाई क्या होगी। कर्ण की लंबाई का मतलब हाइपोटेनियस कितनी है, तो एक 8 है और एक 6 है। ये मेरे से पूछ, हालांकि मेरे से कर्ण पूछा मतलब हाइपोटेनियस। ये मेरे पास बेस और ये मेरे पास परपेंडिकुलर, है ना। तो आप इसको हिंदी में इंग्लिश में किस में आप याद कर सकते हो, हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर, या कर्ण, लंब, आधार। तो हमें पता है हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर करोगे 64, और 36 आपका होता है 100। तो ये हाइपोटेनियस की स्क्वायर की वैल्यू है। स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा तो अंडर रूट चलेगा, आगे प्लस माइनस भी होता है, लेकिन हाइपोटेनियस कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम प्लस का लेके चलते हैं। और 100 किसका रूट होता है, 10 का। इसका मतलब इसकी जो सबसे बड़ी भुजा होगी, कर्ण की लंबाई होगी, वो कितनी होगी मेरे पास, 10 सेंटीमीटर, मतलब कि ऑप्शन सी आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर। आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, थ्री एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखे 80 डिग्री, 95 डिग्री एंड 112 डिग्री। फोर्थ एंगल आपसे पूछ, भाई चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज आपका किसी भी शेप का हो, मैंने चांद के नाम डाल दिए ए बी सी। तो ए मुझे पता है 80 है, बी मुझे पता है 95 है, सी आपको पता है 112 है, तो मुझे डी बताना है। इसके में आपको यह पता होना चाहिए कि आपके पास अगर चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें चारों एंगल्स का सम कितना होता है। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n-2 इंटू 180। क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड है, तो n की जगह पर आप 4 रख दोगे, 4 इंटू 2 को आ जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 180 से करोगे तो कितना बनता है, 360। इसका मतलब कि अगर मैं ए बी सी डी को ऐड करूं तो मेरे पास टोटल कितना बनना चाहिए था, 360 डिग्री बनना चाहिए था, है ना। ए बी आपको पता है 80, 95, 112, डी मुझे नहीं पता। तो तीनों को जब आप ऐड करोगे 80 और 95 कितना हो जाएगा आपका, 80 95 आपका हो गया 175।
जिसमें 112 भी आपको ऐड करना था, तो कितना हो जाएगा 287। तो ये जो 287 है प्लस की वैल्यू है, और प्लस की वैल्यू जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगी, डी निकल जाएगा 360 माइनस 287। अब ये माइनस आप खुद करोगे और अपना ऑप्शन देखोगे कौन सा, तो माइनस आपको मैं नहीं करा, ठीक है, कर लोगे ना। आपको कोई भी तीन एंगल्स पता है, तीनों को टोटल को 360 में से माइनस कर दो, आपका बचा चौथा एंगल आपका निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास विच इज द फॉर्मूला ऑफ द सम ऑफ एन इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। इसमें से कौन सा फॉर्मूला आपको लिखवाया था, आपके पास आपके पास डिग्री की वैल्यू है। तो मैंने आपको इंटीरियर एंगल्स के को अगर ऐड करने का सम करना हो तो फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। मैंने क्या लिखवाया था, n-2 इंटू 180। ये फटाफट आपको याद होना चाहिए था, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले किया था, इसमें मेरा ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एक बहुभुज के अगर 9 विकर्ण है तो इस विकर्ण के द्वारा बनाई गई आकृति क्या होगी। भाई मेरे पास जो डायगोनल है कितने दे रखे हैं, 9। तो अभी हमने डायगोनल का फॉर्मूला भी पढ़ा था। क्या हमने पढ़ा था फॉर्मूला, n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाय, ठीक है। अब यहां से अगर मुझे ये वैल्यू, अगर मुझे नंबर ऑफ डायगोनल्स मुझे अगर 9 दे रखे हैं, तब देखोगे कि n माइनस 3 कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा 18 हो जाएगा, n स्क्र माइनस 3n, और ये 18 इधर आके हो जाएंगे माइनस। अब आपका काम है आपको उसको फैक्टर कैसे करना है। अब फैक्टर आप कर सकते हो, n स्क्र माइनस 6n माइनस प्लस के 3n, n कॉमन तो n माइनस 6 प्लस 3 कॉमन n माइनस 6, दोनों में n माइनस 6 कॉमन, यहां से बन गया मेरे पास n प्लस 3। तो n की एक तो वैल्यू आएगी 6 और एक आएगी -3। -3 तो कभी होगी नहीं आपके पास साइड, तो n कितना निकल कर आ गया मेरे पास 6। अगर n 6 है तो उसको क्या बोला जाता है, 6 वाली साइड को क्या बोला जाता है आपका हेक्सागन, ठीक है। पेंटागन किसको बोला जाता है, जिसके अंदर 5 साइड होती है, 5 साइड। क्या आपको होता है 6 साइड वाला। स्क्वायर कौन सा होता है, 4 साइड वाला। और ऑक्टागन कौन सा होता है, 8 साइड वाला। तो मेरा n 6 आया था, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका अकॉर्डिंग मेरा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, n भुजा वाले बहुभुज के किसी विकर्ण को खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है। भाई n भुजा आपको दे रखी है और उसमें भी एक शीर्ष से, अब देखो मैंने आपको विकर्ण की टोटल एक को बताया था ना, अब यहां से क्या पूछा गया है, एक शीर्ष से कितना खींच सकते हो आप। अभी आपको अगर याद हो ट्रायंगल में जैसे आपके पास ये था, ये मेरे पास 3 शीर्ष थे, ए बी सी, 3 वाटे से, ए से कितने खींचेगा 0, बी से 0 से, इसके अंदर एन है कितना, वैसे एक तो 3, 0 कैसे बनेगा जब 3 में से 3 घटेगा, मतलब कि एक्सप्रेशन क्या बनना चाहिए, -3 बनना चाहिए। अगर आप कोऑर्डिनेट आप देख लो किसी भी का, ए बी सी डी, अगर आपने यहाँ पे देखा था तो ए से कितने विकर्ण खींच सकते हो आप, एक, बी से भी एक खींच सकते थे, सी से भी एक खींच सकते थे, डी से भी एक, है ना। तो वहां पे फॉर्मूला आगे नहीं, मेरे पास क्या चल गया भाई, 4-3 तभी तो बनाया, 4 का मतलब n-3, तभी तो मेरे पास वैल्यू बनाएगी मेरे पास ये, है ना। तो आपके इसके लिए फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा आपका, हमेशा n-3 बन जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ आपका इतना ही।
नेक्स्ट इसके कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने प्रैक्टिस करते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए। कोई भी डाउट हो, कैसा भी आपका, है ना, पढ़ाई से रिलेटेड हो चाहे कैसा भी हो, हम आपके टीचर हैं, आपके एजुकेटर, आपके मेंटोर हैं। तो आप हमें अपनी प्रॉब्लम आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप हमसे लाइव भी हम आके आप मिल सकते हो, ठीक है। आप हमारे लक्ष्मी नगर गेट नंबर 5 मेट्रो स्टेशन के पास इंस्टीट्यूट, आप वहां भी आप आ सकते हो, विजिट कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आप, ठीक है। तो कुल मिलाकर अपनी पढ़ाई करनी है, कोई डाउट आपका बचना नहीं चाहिए। इस बार सीटेट बिल्कुल पार होना चाहिए, निकल जाना चाहिए, ठीक है। हमारा सिर्फ ड्रीम यही है कि आपका सीटेट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना हंसते रहिए, अपना मुस्कुराते रहिए, अपने घर वालों को कहा मानिए। अब खेलो कूदो मजे लो अपने, कि में रखा क्या है, पढ़ना भी है, लिखना भी है, खेलना भी है, एंजॉय भी करना है, ठीक है। लेकिन पढ़ाई जरूर करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अपने प्लीज वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है।